हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ग्रोफोलियो इन्वेस्टमेंट। फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम देखते हैं किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उस शेयर का एनालिसिस करना चाहिए। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको काफी सारी ऐसी कुछ रेशियोज हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हमने पिछली वीडियोस में भी ऐसे कुछ रेशियोज के बारे में कवर किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखिएगा, इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए। आज हम ऐसी एक इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आरओसीई, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस वीडियो में जानेंगे आरओसीई क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे ये हमें इन्वेस्टमेंट के टाइम पे सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं आरओसीई के बारे में, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। The return on capital employed refers to a financial ratio that can be used to understand how well a company generating profit from its capital as it is put to use। यानी जो कंपनी में जो पैसा लगाया गया है उस पे वो कंपनी जो है कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, कितना उस पे पैसा वो बना रही है, ये हमें बताता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है, तभी इसको कंपनीज जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी मेंशन करती है, शो करती हैं उसे। आर ओ सी ई उन बाकी इंपॉर्टेंट रेशियो में से एक है। इससे जो है कंपनी के यानी बिजनेस के स्ट्रेंथ का भी पता चलता है। जैसे किसी भी कंपनी का अगर आर ओ सी ई अगर आप पिछले साल का उसका उठा के देखें, अगर वो 15% से ज़्यादा है यानी वो कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी उसकी स्ट्रेंथ है, यानी उसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। चलिए देखते हैं इसके और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे एज एन इन्वेस्टर यू मे यूटिलाइज ROCE टू डिटरमाइन विच फर्म इन्वेस्ट इट्स मनी मोस्ट इफेक्टिवली टू क्रिएट हेल्दी रिटर्न। यानी इससे आप ROCE से क्या कर सकते हैं, सेम सेक्टर की जो कंपनीज हैं आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी जो है अपने पैसे को कितनी अच्छी तरह से यूज कर रही है, अपने बिजनेस में लगा रही है या उसका जो यूज कर रही है बिजनेस एक्टिविटीज में, जिससे कि उनके हेल्दी रिटर्न आ रहे हैं। यानी इससे आपको पता चल जाएगा किस कंपनी के जो है काफी अच्छे रिटर्न्स हैं जितना वो कैपिटल यूज कर रहे हैं बिजनेस में। और ROCE is extremely beneficial to comparing capital intensive firms that demand a great quantity of heavy capital in their operations। ROCE का हम उन कंपनीज का कंपैरिजन करने में यूज कर सकते हैं जिसमें जो कैपिटल है बहुत ज्यादा लगता है, उनकी ऑपरेशंस एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। उन कंपनीज के कंपैरिजन में हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, एयरलाइंस, ट्रेन्स और स्टील प्रोड्यूसर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे उन बिजनेस मॉडल्स के जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे ROCE को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ROCE को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ROCE का फॉर्मूला जो है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं CE के बारे में, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। कैपिटल एम्प्लॉयड ये वो पैसा है जो किसी बिजनेस में लगाया गया है, जिसका यूज बिजनेस को चलाने में किया जा रहा है। सभी बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती ही है। बिजनेस में आप या तो अपना पैसा लगा सकते हैं या आप किसी फ्रेंड से लेकर या किसी रिश्तेदार, फैमिली से, किसी से भी पैसा लेके आप उसमें अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। बदले में आप उन्हें हिस्सेदारी देते हैं इक्विटी के फॉर्म में, यानी शेयर होल्डिंग। और दूसरा तरीका ये है कि बिजनेस में आप पैसा लगाने के लिए आप क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं, लोन लेते हैं कहीं से। बदले में आप जो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट आप पे करते हैं हर साल। इसमें जो आप क्या है, हिस्सेदारी नहीं देते हैं, बदले में जो है एक आप अमाउंट पे कर रहे हैं जो आपने लोन या जो डेट आपने लिया है। तो आपको जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड के दोनों तरीके आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं RO के बारे में, यानी जो हमने कैपिटल जो लगाया उस पर हमें रिटर्न कितना मिलता है, ये हमें बताता है ROC। तो जो ROC का फॉर्मूला है वो है EBIT डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब EBIT क्या है, EBIT है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT में आता है आपका नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स, इन तीनों का ही टोटल जो है EBIT है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका है टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, यानी टोटल असेट्स में से आप माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। चलिए इसे एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें आपने 200 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, यानी 200 रुपए आपने उसमें कैपिटल लगाया है। अब वो 200 रुपए आपके हो सकते हैं या 100 रुपए आपने किसी फ्रेंड से लिए हो, 100 रुपए आपने इन्वेस्ट करे हो। ठीक है, अब एक साल के पीरियड में आपने जो है इस 200 रुपए के ऊपर 100 रुपए कमाए हैं। तो यानी जो आपने 200 रुपए कैपिटल लगाया उस पर जो 100 रुपए कमाए हैं, तो इससे आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है 50%। ठीक है, ये काफ़ी ईजी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसे एक कंपनी के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने जो कंपनी चूज करी है वो नेस्ले इंडिया लिमिटेड।
ये इंडिया की काफ़ी अच्छी कंपनियों में से एक है। ये एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ध्यान रहे ये स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। अगर हम इस कंपनी का हम ROCE देखते हैं तो ये हमें यहाँ शो हो रहा है 138%। यानी ये कंपनी अपने बिजनेस में अगर 100 रुपये एज ए कैपिटल एम्प्लॉयड लगाती है तो उस पर ये 138 रुपये कमाती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यानी ये कंपनी जो है अपने कैपिटल का उतना ही पैसा हर साल बना लेती है। तो इसलिए जब भी आप किसी भी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये रेशियो आपको पता होनी ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको ROE भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ROE और ROCE ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इनको ध्यान में रख के ही किसी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आपको ROE के बारे में डिटेल में जानना है तो आई बटन पे आपको डिटेल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं और ROE को भी अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपको ROCE का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।